सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट यह देखने वाले हैं कि आखिरकार जामताड़ा चौकीदार भर्ती 2025 का फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहली बात, ये फॉर्म आप लोग को मिलेगा कहाँ पे? तो जो ऑफिशियल साइट में आप लोग का ये 29 पेज का जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ का ये जो आप लोग का 10वां पेज है और ये आप लोग का 11वां पेज, 2 पेज यहाँ पे आप लोग को ये 3 पेज है आप लोग का। 10 हो गया पेज, 11, 12 और 13। ये पेज आप लोग को यहाँ पे निकलवा लेने हैं। कौन कौन से पेज देखिए, एक ये 10वां पेज आप लोग को निकलवा लेना है, एक ये 11वां पेज प्रिंट आउट करवा लेना है 11, और एक ये 12वां पेज, और 12वां पेज के साथ ही साथ ये आप लोग का 13th, ये 13वां पेज। तो ये आप लोग का यहाँ पे 4 पेज आप लोग को प्रिंट आउट करवा लेने हैं। प्रिंट आउट करवाने के बाद यही फॉर्म आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को भर करके भेजना है। साथ में कुछ आप लोगों के यहाँ पे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति, निवास, बैंक ड्राफ्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक्सपीरियंस, एनसीसी, स्पोर्ट, पीडब्ल्यूडी, स्पोर्ट कैटेगरी से भरिएगा। तो सभी के जेरोक्स कॉपी भी आप लोगों को साथ में देने हैं। तो यहाँ पे हम लोग संपूर्ण बारीकी से हर एक पहलू पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो पहला पेज है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे स्व अभिप्रमाणित रंगीन फ़ोटो। यहाँ पे नया लेटेस्ट पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो आप लोग को यहाँ पे चिपकाने के बाद ऊपर से आप लोग को सिग्नेचर कर देना है। आधा सिग्नेचर आप लोग को फ़ोटो के नीचे रहेगा, आधा सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर। ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आप लोग को गृह जिला का नाम, अपना जिला का नाम हिंदी इंग्लिश जैसे फॉर्म भरना है आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा। जामताड़ा अंचल का जो भी आप लोग का अंचल है वो अंचल का नाम, आवेदित बीट का नाम, आप अपना खुद जो गांव का नाम आप लोग का है, जो आप लोग के निवास प्रमाण पत्र में है, जो आप लोग का निवास प्रमाण पत्र में है। और जो यहाँ पे देखिए पीडीएफ में जो लिस्ट जारी किया गया है, यहाँ पे देखिएगा ये बीट संख्या हो गया, ये रिक्त बीट का नाम। तो ये रिक्त बीट का नाम जितने भी नाम दिए हुए हैं, ये नाम जो आप लोग को रेसिडेंशियल में वहाँ पे लिखा गया है, इन्हीं रिक्त बीट का आप लोग को वहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद देखिए अगला सेक्शन में क्या भरना है। यहाँ पे आगे देखिएगा, फिर यहाँ पे आप लोग को फिल करना है बीट संख्या। बीट संख्या जो भी है बटा में वहाँ पे आप देख सकते हैं 2/3, 3/2, ये बीट संख्या यहाँ पे लिखना है। फिर संबंध ग्राम का नाम, उसी से संबंधित ग्राम का नाम यहाँ पे देखिए। आप लोग पहले अपना खुद का देख लेना है कि आप किस अंचल के अंतर्गत आते हैं, आपका बीट संख्या क्या चीज़ है, आप रिक्त बीट का नाम क्या चीज़ है आप लोग का, और उस बीट संख्या के अंतर्गत कौन सा गांव का नाम आप लोग का आ रहा है। तो ये सारा चीज़ यहीं से आप लोग को बारीकी से देख देख करके भरना है। और ये वही चीज़ यहाँ पे भरना है जो कि आप लोग का निवास प्रमाण पत्र में आप लोगों का एज इट इज़ वही चीज़ है, तभी आप लोग के फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग को बारीकी से देखना है पहले कि जो रेसिडेंशियल में आप लोग का है वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है या फिर नहीं है। उसके बाद आगे के सेक्शन हम लोग देखिए यहाँ पे चलते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे हिंदी से आप लोग का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे सारा इंग्लिश लेटर कैपिटल बड़ा बड़ा अक्षर में आप लोग का अपना खुद का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे पिता एवं पति जिसका भी आप लोग नाम दर्ज करते हैं हिंदी से लिखना है, फिर उन्हीं का यहाँ पे इंग्लिश कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे प्रॉपर आप लोग का अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे किस दिन हुआ, किस तारीख को, महीना क्या चीज़ था और कौन सा साल था, ये चीज़ लिखना है। उसके बाद फिर उसी का यहाँ पे हिंदी में लिख देना है। जैसे किन्हीं का जन्म मान लेते हैं 1/1/2000 को जन्म हुआ है, तो कैसे लिखेगा, ऐसे लिखना है हिंदी से 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000 ऐसे लिख देना है हिंदी से यहाँ पे प्रॉपर। उसके बाद देखिए 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 तक आप लोग का उम्र कितना हुआ है, ये उम्र निकाल करके कितना दिन हो रहा है, कितना साल हो रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ देखना है कितना दिन हो रहा है, यहाँ पे कितना साल हो रहा है,
कितना महीना हो रहा है, कितना दिन हो रहा है, ये चीज़ निकाल करके आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। ये चीज़ लिखने के बाद देखिए आवेदक को स्थानीय भाषा का ज्ञान है या फिर नहीं है, हाँ या नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को हाँ लिख देना है। जो जामताड़ा ज़िला का आप लोग का स्थानीय भाषा है उसका ज्ञान है कि नहीं है, तो हाँ यहाँ पे लिख देना है आप लोगों को। और हाँ लिखने के बाद देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी का अस्थाई पता या पिन कोड के साथ, पिन कोड यहाँ पे इसलिए स्पेशल रूप से दर्ज करना है चूँकि जब भी आप लोग का जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो जब अंतिम रूप से आप लोग चयनित हो जाइएगा, तो आप लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग के पोस्ट के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपना गांव का नाम लिख देना है, बीट ग्राम, बीट संख्या लिख देना है। देन आफ्टर देखिए पंचायत लिखना है, पोस्ट हो गया, थाना, अंचल का नाम, जिला का नाम, पिन कोड सही दर्ज करना है, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी यहाँ पे यदि है नहीं है तो कोई बात नहीं, बट उसके बाद देखिए पत्राचार का पता, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ पत्राचार पता मई ये चीज़ हो गया है कि जब भी जैसे कि आप लोगों को मान लेते हैं ये एडमिट कार्ड पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है या ज्वाइनिंग लेटर भेजा ही जाता है, तो किस पता पर किस पोस्ट पर आप लोग को वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो एज इट इज़ जो पिन कोड यहाँ पे दीजिएगा वही सारा एड्रेस यहाँ पे भी दे दीजिएगा। ये चीज़ होने के बाद देखिए आधार संख्या यहाँ पे अपना प्रॉपर आधार नंबर सही दर्ज कर दीजिएगा। राष्ट्रीयता में क्या चीज़ भरना है, तो राष्ट्रीयता में यदि हिंदी से भर रहे हैं तो भारतीय लिख दीजिएगा, इंग्लिश से भर रहे हैं तो फिर इंडियन लिख दीजिएगा। ये राष्ट्रीयता हो गया, नेशनैलिटी। उसके बाद देखिए आप लोगों का जो भी चिन्ह जो बोलते हैं मोल ऑन फेस, कट साइन ऑन फेस, दो पहचान आप लोग लिख दीजिएगा खुद का। देखिए यहाँ पे फिर शैक्षणिक योग्यता में सिर्फ 10th का ही जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग बोर्ड का नाम लिख देना है, जो सीबीएसई होंगे तो सीबीएसई लिख दीजिएगा, जो झारखंड जैक से किए हैं तो सिंपली जैक लिख दीजिएगा। उत्तीर्ण किस वर्ष पास हुए, 2000 मान लेते हैं कोई 17 में पास हुआ 2017 लिख देना है। पूर्णांक टोटल जैक की बात करते हैं तो टोटल 500 नंबर का रहता है, कितना नंबर आया किसी का मान लेते हैं 400, तो 400 नंबर लिख देगा। और 400 जो नंबर आया है 500 का कितना है 80%, प्रतिशत निकाल देना है यहाँ पे। अंक पत्र की संख्या, तो यहाँ पे अंक पत्र जो मार्कशीट नंबर देखिएगा एमएस नंबर होता है, वो आप लोग जब 10th का मार्कशीट देखिएगा वहाँ पे एमएस नंबर करके होगा 6-7 डिजिट का, तो वो प्रॉपर डिजिट यहाँ पे लिख दीजिएगा मार्कशीट नंबर। अभ्यर्थी का आरक्षण कोटि, आप किस कैटेगरी से हैं, तो ये आप नोटिफिकेशन में ऊपर देख चुके होंगे। आप लोगों का यदि कैटेगरी में निकला हुआ है तो ठीक है, आप लोग खुद का अपना कैटेगरी से ही भरिएगा। और जिस कैटेगरी को भी आप लिखते हैं, यदि आप SC ST लिखे हैं, EWS लिखे हैं, तो उसका आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी देना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं SC का भी सीट नहीं है, BC 1 का भी सीट नहीं है और BC 2 का भी सीट नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे, चूँकि इनका सीट भी नहीं है, रिजर्वेशन सीट नहीं है, तो ये लोग डायरेक्ट UR मीन्स जनरल यानी कि समान कैटेगरी से ये फॉर्म भर सकते हैं। समान कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो फिर इनको खुद का अपना जो भी SC सर्टिफिकेट है BC 1 BC 2 नहीं भी देंगे, कोई भी बात नहीं है। और ये आप लोग जनरल भी भर सकते हैं या खुद अपना SC, जैसे कोई SC का अभ्यर्थी है तो SC भी भर सकता है, कोई BC 1 का है तो BC 1 का भी यहाँ पे फिल कर सकता है। लेकिन हाँ, यदि आप SC और BC 1 फिल कर रहे हैं तो याद रहे आप लोग को खुद का कैटेगरी सर्टिफिकेट भी, खुद का जाति भी यहाँ पे देना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए मेल फीमेल एक जगह आप लोग जो भी हैं टिक आउट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए जो PH अभ्यर्थी है PWD, तो यहाँ पे आप लोग का अपना लिख देना है PWD कितना प्रतिशत है सो। उसके बाद किस में आप लोगों का है PWD, वहाँ पे टिक आउट कर दीजिएगा। और याद रहे जो आप लोगों का सर्टिफिकेट बना होगा PH अभ्यर्थियों का, तो उसका भी जेरोक्स कॉपी देना होगा। ऐसे अंत में हम लोग बात करेंगे कि किसके किसके जेरोक्स देने हैं सो। उसके बाद देखिए कोई स्पोर्ट कोटा से है तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को जानकारी देना है। यहाँ पे देखिए आवासीय प्रमाण पत्र जो रेसिडेंशियल जिसे हम लोग निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, उसका यहाँ पे रेफरेंस नंबर
आवासीय जैसे कि JHRC/ जिस वर्ष में बना है 2024, फिर यहाँ पे 2, 4, 6 इस तरीके से ये आप देखते होंगे आवासीय प्रमाण पत्र। तो ये रेफरेंस नंबर यहाँ पे भर देना है। निर्गत तिथि, इशू डेट, आप पहले रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देखिए इशू डेट लिखा होगा कहीं पे, उसी इशू डेट को लिख देना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र भरना है और वो कब बना है, निर्गत इशू डेट कब हुआ वो उसका जानकारी देना है। EWS यहाँ पे देना है देखिए, और EWS के लिए यहाँ पे कंडीशन भी रखा गया है 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन रख दिया गया है, जो EWS है 6 माह के अंदर का ही निर्गत होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर का ही वैलिड होना चाहिए। और साथ में जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, जो भी आरक्षण ये SC ST OBC का आरक्षण ले रहे हैं तो वो कब कब बना होना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पे डेट निर्धारित किया गया। देखिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग का 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। जो आप लोग आवासीय प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ये आवासीय प्रमाण पत्र आप देखिएगा 2019 से ये पहले का नहीं होना चाहिए। देखिए निवास प्रमाण पत्र तो 19 जुलाई 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आगे हम लोग फॉर्म में बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए जो आप लोग का परीक्षा शुल्क है, जो जनरल कैटेगरी EWS के हैं 100 रुपया लग रहा है, और जो आप लोगों के BC1 BC2 इन सारे से हैं तो उनको आप लोग के 50 रुपया, जो महिला है उनको कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। उसका भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। देखिए किन किन अभ्यर्थियों के कितने रुपये लग रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ पे 100 रुपया यहाँ पे किनको लग रहा है, जो जनरल कैटेगरी से हैं और जो पिछड़ा वर्ग से हैं उनको 100 रुपया। जनरल जो UR हम लोग बोलते हैं BC1 और BC2 से हैं तो इनको 100 रुपया लग रहा है, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हैं उनको 50 रुपया लग रहा है, और जो PH अभ्यर्थी हैं और जो फीमेल हैं इनको कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए SC जो अभ्यर्थी हैं, SC अभ्यर्थी, SC का अनुसूचित जाति का बात करते हैं, इसका सीट रिजर्व नहीं है। और ये देखिए सीट रिजर्व नहीं है तो खुद आप लोग अपना ही कैटेगरी से भरिएगा, ताकि आप लोग को यहाँ पे 50 रुपया का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50 रुपये यहाँ कम ही लगेगा। और SC जान रहे हैं कि मेरा सीट रिजर्व नहीं है और आप लोग फिर जनरल से भर देते हैं, तो फिर यहाँ पे आप लोग को देखिए 100 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। और आप लोग SC भर कर के ही दीजिएगा, 50 रुपये का ही डिमांड बनाइएगा। ऑटोमेटिक जनरल वो सबके लिए होता है, जनरल में वो सबको आप लोग को कॉन्डोन कर लिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग का तो जो SC अभ्यर्थी हैं वो SC ही लिखिएगा, ताकि 50 रुपये यहाँ पे आप लोग को छूट मिल जाएगा प्रॉपर रूप से। अब देखिए यहाँ बैंक का नाम जिसमें भी आप लोग ड्राफ्ट बनाइएगा तो बैंक ड्राफ्ट संख्या यहाँ पे लिखना है, किस तिथि को आप लोगों ने उसको बनाया है वो लिख देना है, किस बैंक से बनाया है और कितना रुपया का उसका जानकारी यहाँ पे देना है। अब देखिए यहाँ पे किसी तरह का कोई भी आप लोग का यदि नाम दर्ज किया गया आप लोग के थाना में तो उसका जानकारी यहाँ पे देना है। ये कार्य अनुभव, देखिए कार्य अनुभव जो पहले से चौकीदार के रूप में कार्य किए हैं और वो बीच में छोड़ दिए हैं, पुनः वो भर्ती भर रहे हैं, तो वो फिर यहाँ पे आप लोग को अपना जानकारी देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे घोषणा पत्र, यहाँ पे मैं अपना खुद का यहाँ पे आप लोग का नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे स्थान लिख दीजिएगा, यहाँ पे तिथि लिख दीजिएगा, फिर आवेदक का यहाँ पे खुद का हस्ताक्षर लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आप लोग को जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग लगाना है उसका कर्म संख्या में यहाँ पे आप लोग का सारा जानकारी दे देना है कि हमने 10th का एडमिट कार्ड दिया है, 10th का मार्कशीट दिया है, निवास प्रमाण पत्र दिया है, जाति। देखिए इम्पोर्टेंट आप लोग के कौन कौन से हैं डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ तो हो गया, इस पर अभी हम लोग बाद में आएंगे।
और ये जो अंतिम है यही आप लोगों का एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र। इसी को आप लोगों को हो सकता है पोस्ट के थ्रू या फिर खुद का जो आप लोग का अंचल होगा प्रखंड, तो उस ब्लॉक में आप लोग को यही मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप लोग को सही सही जानकारी भर लेने हैं। देखिए, अभ्यर्थी खुद का नाम लिखना है हिंदी से, अंग्रेजी से सारा बड़ा अक्षर में, अपना जो पति पिता जिनका भी नाम आप लोग दर्ज किए करेंगे, इंग्लिश से ही बड़ा अक्षर में लिखना है। यहाँ पे बीट संख्या हो गया, बीट ग्राम का नाम लिखना है, पत्राचार, गांव, पोस्ट, पंचायत, थाना, अंचल, जिला, राज्य और पिन कोड यहाँ पे सही आप लोग को भरना है। और यहाँ पे खुद का हस्ताक्षर आप लोग को करना है। देखिए, ये कार्यालय द्वारा भेजा जाएगा, रोल नंबर आप लोग को वही जारी करेंगे। परीक्षा कहाँ पे होगा, किस पता पे होगा, किस दिन होगा, किस समय होगा, सारा जानकारी वो खुद आप लोग को भर करके देंगे। और यहाँ पे भी फ़ोटो आप लोग साट करके इसी प्रकार आप लोग सिग्नेचर कर देना है। ये सारा चीज़ होने के बाद देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के आप लोग के जेरोक्स कॉपी देना है, और जिसका जिसका जेरोक्स कॉपी दीजिएगा सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग को वन बाय वन लिख देना है। सबसे पहले आप लोग का 10th का एक एडमिट कार्ड का जेरोक्स कॉपी देना है। 10th का ही जो मार्कशीट है उस मार्कशीट का जेरोक्स कॉपी, जो निवास प्रमाण पत्र दीजिएगा, आवासीय प्रमाण पत्र, उसका जेरोक्स कॉपी, जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे ST SC BC1 BC2 EWS जो आप लोग दीजिएगा उसका यहाँ पे एक जेरोक्स कॉपी लगेगा। और जो बैंक ड्राफ्ट आप लोग बनाइएगा वो ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट आप लोग को वहाँ पे दे देना है। उसका फ़ोटो क्लिक करके आप लोग रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये जो आप लोग के ऊपर के 4 हैं, बैंक ड्राफ्ट तो ओरिजिनल ही लगेगा, ये जो ऊपर के यहाँ पे आप लोग के 4 हैं, इन सारे के ऑफिशियल आप लोगों के जेरोक्स कॉपी एक-आक कॉपी आप लोगों को करा लेने हैं। और सारे जेरोक्स कॉपिया में आप लोग को खुद का सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर हो जाएगा, उसके बाद देखिए ये 4 पासपोर्ट साइज़ अलग जो आप लोग दिए हैं, 2 फ़ोटो आप लोग फॉर्म में अभी साटे हैं, और यहाँ पे 4 फ़ोटो, टोटल 6 फ़ोटो आप लोग को जाएगा। और ये चारों फ़ोटो के पीछे आप लोग खुद अपना नाम लिख दीजिएगा। नाम लिखने के बाद देखिए जो अभ्यर्थी यदि रिजर्वेशन PWD से ले रहे हैं, NCC कुछ होंगे आप लोगों के, आप स्पोर्ट कोटा का आरक्षण लेना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, तो इन सभी के भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स करा लेना है। ये सारे जेरोक्स करा लीजिएगा। और जो 4 पेज का फॉर्म है सबको फोल्ड करना है, मोड़ना है और एक लिफाफा लेना है। और लिफाफा लेने के बाद सभी को लिफाफा के अंदर में आप लोग को दे देना है। और लिफाफा में देखिएगा आप लोग का कुछ टिकट लगाना होता है ऊपर में, वो टिकट लगाते हैं 26 रुपये या कुछ रुपये का टिकट लगाया जाता है। ये आप लोग अपना पोस्ट ऑफिस में चले जाइएगा, चूँकि देखिए पोस्ट के थ्रू भेजिएगा तो वो डाक वाले 26 रुपये या कुछ रुपये का टिकट लगाएंगे, जिससे कि वो आप लोगों को वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। तो लिफाफा बंद करने के बाद टिकट वहाँ पे आप लोग को ऊपर में लगा लेना है 26 रुपये का। और ऊपर लिफाफा के ऊपर में देखिए इस तरीके का जो लिफाफा आएगा आप लोग का, सफ़ेद या जो भी येलो जिस तरीके का भी होगा, बायां तरफ में ये सारा चीज़ आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, चौकीदार लिख दीजिएगा, अपना बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना, अपना खुद का नाम, मोबाइल नंबर दर्ज कीजिएगा। और ये वो पता है जहाँ पे आप लोग का ये लिफाफा जाएगा। उपायुक्त जामताड़ा जिला, सामान्य शाखा समाहरणालय भवन जामताड़ा, पिन नंबर 815351। ये सारा नोटिफिकेशन में मेंशन है, उसको भी देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है क्या क्या, शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, अंक मतलब मार्कशीट जिसमें नंबर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, आरक्षण का जो भी आप लोग जाति है वो, यहाँ पे देखिए EWS 6 महीना के अंदर का होना चाहिए। जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तो यही 10th का मार्कशीट दे दीजिएगा, हो जाएगा। कार्य अनुभव, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यही सारे जो आप लोग को डिटेल्स में अभी बताया गया सभी को कॉपियाँ जेरोक्स कॉपी दे देना है। देखिए लिफाफा के ऊपर क्या लिखना है, विज्ञापन संख्या जो भी आप लोग को वहाँ पे दिखाया गया, आप बैक करके देख सकते हैं। ये सारा चीज़ होने के बाद देखिए 4 मार्च 2025 तक, 4 मार्च 2025 अंतिम तिथि रखा गया है।
निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाना अनिवार्य है। 4 मार्च तक ही आप लोग यहाँ पे भेजना है। देखिए, इसके बाद जाएगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन भेजने का पता, किस पता पर भेजना है, जो अभी आप लोग को बताया गया। उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समन्वय भवन जामताड़ा, पिन नंबर 815351। तो ये हो गया कंप्लीट फॉर्म भरने का प्रोसेस, कैसे क्या भरना है। सो अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं आप लोग के क्लासेस के विषय में। जामताड़ा चौकीदार भर्ती 2025 स्पेशल आप लोग का बैच चलाया जा रहा है, जिसका फीस जो कि मात्र 249 रुपया ये आप लोग का रखा गया है, जिसमें आप लोग का कंप्लीट जामताड़ा चौकीदार 2025 का तैयारी करवाया जाएगा। इस बैच फीचर्स की बात करते हैं। देखिए, जिला जीके, झारखंड जीके, लैंग्वेज पेपर जो है उसका भी तैयारी करवाया जाएगा। जो जनरल नॉलेज, समान ज्ञान के प्रश्न हैं, विज्ञान का, गणित का, रीजनिंग का, ये सभी के आप लोग के प्रैक्टिस सेट और ये 5 मॉक टेस्ट। ऑलरेडी पता होगा झारखंड के 20 जिला में एग्जामिनेशन हो चुकी है, तो उन जिलों में जो एग्जामिनेशन हुई है उसी के पैटर्न बेस पर यहाँ पे आप लोग का 5 मॉक टेस्ट दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सभी के रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। 20 जिला जो एग्जामिनेशन हो चुकी है, तो यहाँ पे आप लोग का 11 से 12 जिला का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जिससे आप खुद से ये देख कर के एनालिसिस कर सकते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। और हर एक सेक्शन का यहाँ पे चैप्टर वाइज ये आप लोग का MCQ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इस क्लास से आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्ले स्टोर में भी आप लोग जा सकते हैं, शुभम गुरुकुल सर्च कीजिएगा, ऐप का नाम है। आप उस ऐप से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। किसी तरह का कोई भी दिक्कत होती है देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अन्यथा व्हाट्सएप पर भी आप लोग अपने क्वेरीज जो भी है वो प्रश्न आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। और देखिए, अभी के लिए ये 2 दिन के लिए आप लोग को ऑफ़र रखा गया है। ये जो फ़ी आप लोग का 249 रुपया देख पा रहे हैं, ये अभी यदि आप जुड़ते हैं 2 दिनों के अंदर 18 फरवरी और 19 फरवरी रात 12 बजे के पहले यदि आप जुड़ते हैं, तो ये जो बैच है वो मात्र आप लोग को 199 रुपया में मिलेगा। पुनः ये 19 फरवरी की फ़ी ये 249 रुपया आप लोग को कर दिया जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को भरिए और तैयारी में लग जाइए। चूँकि मात्र देख सकते हैं 14 से 15 दिन का ही समय फॉर्म भरने के लिए दिया गया है, और ये डायरेक्ट संकेत करता है इतना कम समय भरने के लिए दिया गया है। मार्च अप्रैल में ही आप लोग का तुरंत एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और फॉर्म भरने के दौरान जो भी आप लोग को प्रॉब्लम दिक्कत होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सारे आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएंगे।